डॉक्टर साहब दूसरा सवाल है मेरा कि मरीज को अगर डायबिटीज है तो क्या आप सलाह देंगे उसको कि उसको घुटना बदलवाना चाहिए नहीं बदलवाना चाहिए? डायबिटीज़ यदि पेशेंट को है तो ऐसे घुटने ना बदलवाने का कोई ऐसा कारण नहीं है, बशर्ते डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ में टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c बोलते हैं, जिसमें हमें 3 महीने का ओवरऑल कंट्रोल का पता लगता है कि शुगर कितनी कंट्रोल है। यदि मैं मेडिकल तरीके से बोलूँ, यदि HbA1c 8 या उससे कम है, तो यदि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया कि नी रिप्लेसमेंट है और आपको डायबिटीज़ है, तो आप डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएँ 3 महीने वाला। डेली वाला डायबिटीज़ का कोई रोल नहीं है। 3 महीने का जो एक क्युमुलेटिव आंसर देते हैं जिसको हम HbA1c बोलते हैं, यदि वो 8 या उससे कम है तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। यदि वो 9, 10 या 11 आ रहा है, तो आपको पहले शुगर कंट्रोल करनी चाहिए और उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑपरेशन से पहले यदि आपका HbA1c ओके आया है और आप रिप्लेसमेंट का मन बन गया है और आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उस समय हमें डेली डायबिटीज़ चेक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो 3 महीने वाली जो वैल्यू है, जो HbA1c है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो डिसीजन देता है कि हमें रिप्लेसमेंट में जाना है या नहीं जाना है। मैं यह सवाल दोबारा अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ये सवाल का जवाब आप इस कैमरे को एड्रेस करते हुए दीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोग बहुत ही क्यूरियस होकर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो नी रिप्लेसमेंट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो नी रिप्लेसमेंट में जाने से पहले और नी रिप्लेसमेंट होने के बाद उन्हें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? आप इस कैमरे को एड्रेस करते हुए अच्छा, बताएँ। इसका बहुत ही सरल जवाब है जो मैंने अभी भी एड्रेस किया है कि नी रिप्लेसमेंट की यदि आपको रिक्वायरमेंट हो गई है और डॉक्टर ने एडवाइस कर दी है, तो HbA1c आपको टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हमें 3 महीने की जो क्युमुलेटिव कंट्रोल है उसका पता लगता है। और वो यदि उसका लेवल बहुत ज़्यादा आता है तो आपको रिप्लेसमेंट की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए, फिर रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। यदि वो 8 से कम आता है, 7, 6, 7.6 आता है, अप टू 8, तो आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद यदि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, आपको डायबिटीज़ रहती है, जी। तो आप डेली ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उसका लेवल आपको कंट्रोल रखना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट 3 वीक्स, जब तक आपके सूचर रिमूव नहीं हो जाते। तो शुगर आपका मेंटेन रहे, मेंटेन रहना चाहिए लेवल में। उसके लिए फिर अगर सर्जरी हो गई तो उसके लिए पेशेंट को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? जिससे शुगर लेवल उनका एक ज़्यादा डायबिटीज जो पेशेंट है उनका। अच्छा, एक तो प्रॉपर मेडिकेशन उनको लेना चाहिए डायबिटीज़ का। मतलब जब नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कंसल्ट करके जो मेडिसिन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको लेना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब ऑपरेशन हो जाता है, जैसे यदि आपको डायबिटीज़ है और आपका जो सर्जरी जो यदि हो गई है, तो ऑपरेशन के बाद मेडिसिन बहुत सारी हो जाती है। जैसे कुछ मेडिसिन हम देते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन एज ए एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं, कुछ कैल्शियम, विटामिन डी, नर्व्स की मेडिसिन देते हैं और उसको कुछ पहले से कार्डिक मेडिसिन चल रही होती है, कोई थायराइड की मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी मेडिसिन ले, डायबिटीज़ की मेडिसिन भी लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज़ को जब तक सूचर रिमूव नहीं हो जाते, उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर मेडिसिन डायबिटीज़ की भी लें और डायबिटीज़ को पर डे चेक करता रहे कि उसके स्पाइक्स ना आए।